हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो आज थोड़ा लेट हो गया मामला। ठीक है। क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ी सी बिजली की दिक्कत थी, और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आ गया तो थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार अब आज का प्लान तो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज परसों परसों एग्जाम है। तो थोड़ा सा मुझे कल तक मुझे फील नहीं हो रहा था कि 12 को एग्जाम है। एडमिट कार्ड आया तो फील हुआ कि 12 को एग्जाम है। ठीक है, तो मैं कहा कि अच्छा कुछ कर लेते हैं, अंतिम एफर्ट मार लेते हैं। तो मैंने एक रिवाइज प्लान बनाया आज का और कल का। अब आज और कल हम लोग रगड़ के मेहनत करेंगे। आज तो आधा दिन बचा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मैं 4-5 बजे से मैं शुरू करूंगा, और रात में भी शायद देर से सोऊं, और फिर ऐसे करके मैं थोड़ा सा एफर्ट करना चाहता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि एफर्ट करने की जरूरत है मुझे। एफर्ट, मेरी तैयारी है अच्छी, लेकिन मैं एफर्ट मारना चाहता हूँ, जस्ट कि कोई चीज छूटे ना। ठीक है। तो इसी का नाम है जीवन, एफर्ट मारने का। चलिए, तो ये रहा 10 सितंबर का प्लान, डे 4, और ये 11 सितंबर का प्लान। अब देखिए कि इसमें और कुछ नहीं है, और मैंने जीएस गोली मार दी, मैंने ऑप्शनल गोली मार दी। ये सीजीएल है, बस सीजीएल, डेडिकेटेड होके सीजीएल को। तो हमने जो 4-5 चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स बनाई थी, हमें बनाने होंगे पूरे 15, बाकी 15-16 चैप्टर जो बचे हैं उनके भी फॉर्मूला शीट। और एक बार मैं पीडीएफ बना के और फिर ग्रुप पे डाल दूंगा। और एक बार हम उस फॉर्मूला शीट को लास्ट में सबसे रिवाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा है कि परमार जीएस की एक किताब आती है, वो फैटमैन नाम से, और एक लिटिल बॉय नाम से। तो लिटिल बॉय एमसीक्यूज की किताब है, तो मैंने सोचा कि अच्छा एसएससी के सारे कर लेते हैं फिर, है ना? अगर हम कर पाए तो। बहुत मोटी किताब है वो, और ये बहुत एम्बिशियस काम है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा 2 दिन में। और फिर आप कह सकते हैं कि मुझे इससे फायदा क्या होगा। पता नहीं रिटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो कब करेंगे, है ना? नाउ आई एम इन गुड पोजीशन, एक एग्जाम भी निकला है। नहीं पढ़ना एक बुरा काम होता, पढ़ना कब बुरा होता है, राइट? और मुझे परसों एग्जाम है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं है तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो क्यों ना थोड़ा सा एफर्ट भी डाला जाए, राइट? तो 6 चैप्टर परमार जीएस के मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। आज ही करूंगा, रात में करूंगा। 2 मॉक दूंगा एडिक्विटी के, 2 मॉक दूंगा थीसिस के। और इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी के, मेरे पास किताब है, उससे कर लूंगा। फिर 11 तारीख का है, तो रीजनिंग की फॉर्मूला शीट बनानी है। 5 चैप्टर बचेंगे परमार वाले में, तो वो मैं कर लूंगा एमसीक्यू। 2 मॉक एडिक्विटी के, इनफैक्ट उल्टा कर दो, 3 मॉक एडिक्विटी के, 2 मॉक थीसिस के। तो टोटल मैं 9 मॉक दे करके जा रहा हूँ इन 2 दिनों में। भयंकर नहीं हो गया मामला? तो करते हैं, मजा आएगा। ठीक है। और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है। उसके सारे आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में वो कर लेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेंगे। अब देखो ग्रामर मेरा सही है, ग्रामर में नरेशन, वॉइस, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें आती है मुझे। मुझे दिक्कत होती है ये याद करने वाली चीजों में, तो ये हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, है ना? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और मिस स्पेल्ड वर्ड, ये 3 हम लोग कल कर लेंगे। और इस तरीके से हम लोग पूरा प्रिपरेशन करेंगे। इधर कुछ नहीं है। ये तो नहीं रहेगा कल, ये इस पैटर्न में नहीं रहेगा कुछ भी। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये डेली स्टडी का है, मैराथन का नहीं है ये। आज तो मैं लगातार करूंगा काम, जब तक काम हो नहीं जाएगा तब तक करूंगा काम। इसी में मजा आता है, यू नो, इसी तरीके के थ्रिल है। थ्रिल के लिए कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम तो दे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मजा है प्रिपरेशन का, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं कहा दोस्त 2 दिन बचे हैं, रगड़ के पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, फिर पढ़ने को तो मिलेगा नहीं, एसएससी खत्म हो जाएगा। तो फिर आईबी का एग्जाम है, तो आईबी के एग्जाम में उतना टाइम नहीं देंगे, उसमें 2-2 मॉक लगाते जाएंगे, और यही सब रिवाइज करके चला जाऊंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसमें रेगुलर पढ़ाई से हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें मैं थोड़ा सा इच्छुक हूँ इसको करने का, तो करते हैं फिर, और कोई समस्या नहीं है। तो ये प्लान है। ठीक है, दो थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे, जैसे जीएस और ऑप्शनल को मैंने थोड़ा देर के लिए डाउन कर दिया। तो मैंने सोचा था कि इस वीक तक जनरल स्टडीज के सारे क्या कहते हैं टारगेट्स बैकलॉग से कंप्लीट हो जाएंगे, ऑप्शनल के सारे हो जाएंगे। आज मैंने ऑप्शनल के सर से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि मतलब पूरे तो नहीं हो पाए मेरे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर लो, अ, अभी जो बैकलॉग बच गए हैं असाइनमेंट वगैरह में उनको रहने दो, आगे से फोकस रहना अगले वीक से। तो यही प्लान है। तो ऑप्शनल तो हो गया भाड़ में, जीएस गया भाड़ में। जीएस में कवर कर लूंगा। अभी तक मैंने 8 लेक्चर किए हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम किए हैं, लेकिन अगले वीक में कवर कर लूंगा, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके कर लूंगा। ठीक है। अ, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ 12 तारीख को मैं देकर के आया, 13 तारीख को कौन सा दिन है, 13 को कौन सा दिन है, 13 तारीख को है सैटरडे। तो सैटरडे सैटरडे कहती रहती है, नहीं, तो सैटरडे और संडे, ये 2 दिन हम लोग अगर रगड़ करके जीएस कर दें, ऑप्शनल नहीं करें, जीएस कर दें चुपचाप। हाँ, लेकिन सिर्फ जीएस तो नहीं ना कर सकते, आईबी का एग्जाम है 17 तारीख को ना, आईबी भी करना होगा। तो ठीक है, आई गेस। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, 13 तारीख के बाद से जीएस, ऑप्शनल और आईबी को साथ में लेकर के ही चलेंगे। 2 दिन में बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा है जीएस का। 13 14 मैंने सोचा था कि 2 दिन में कहीं बैकलॉग खत्म हो जाए, तो नहीं होगा। अगले वीक तक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 21 सितंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे बैकलॉग हमारे कंप्लीट हो जाए और हम लोग थोड़ा ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, अभी अभी मुश्किल है थोड़ी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है जीवन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ 5 बजे एक वीडियो के साथ, मे भी फॉर्मूला शीट वाली वीडियो होगी, उसमें मिलते हैं फिर। बाय बाय।